बायोलूमर्स, मैं हूँ प्रियंका और ये है बायोलूम अकेडमी, जहाँ मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। अगर तुम कंफ्यूज हो या तुम्हें सिर्फ एक गाइडेंस चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं यहाँ तुम सबका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने आई हूँ। नहीं समझे? तुम सबका टाइम टेबल का प्रॉब्लम आज मैं उसे फिक्स करने आई हूँ। देखो, आज जून का आखिरी दिन है और कल से जुलाई स्टार्ट हो जाएगी। और अगर तुमने अब भी अपना टाइम टेबल नहीं बनाया है और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किया है तो बेटा जग जाओ अब, क्योंकि अगर अब नहीं जगे ना तुम तो ज़िंदगी भर तुम सोते रहोगे। कड़वा है पर सच है, इसलिए जगो, उठो और फटाफट से ये टाइम टेबल बनाओ और इसे फॉलो करो एग्ज़ाम तक। मैं बताती हूँ कि अब तुम अगले 10 महीने में तुम इस टाइम टेबल को कैसे फॉलो कर सकते हो, अपनी स्टडी जर्नी को कैसे आगे बढ़ा सकते हो और अपने एग्ज़ाम को कैसे फुलफ़िल कर सकते हो। तो चलो मैं तुम्हें एक परफेक्ट रोड मैप, एक परफेक्ट टाइम टेबल तुम्हें दिखाती हूँ। पूरा टाइम, अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम ये टाइम टेबल बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसमें तुम्हारा कोचिंग आवर, सेल्फ स्टडी आवर, तुम्हारा सेल्फ केयर आवर, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तुम इसमें देखो, यहाँ पे तुम 6 आवर की कोचिंग मैंने इंक्लूड की है, 6 आवर की सेल्फ स्टडी इंक्लूड किया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे तुम ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस भी तरह की कोचिंग लेते हो, या तो ऑनलाइन बैच लिया हुआ है तुमने या फिर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो वो कोचिंग आवर जो होता है 6 आवर का कोचिंग ब्लॉक होता है तुम सबका। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या करना है, इस कोचिंग आवर्स में तुम्हें तीनों सब्जेक्ट को अटेंड करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट को कोचिंग में, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, जिस भी मोड के पढ़ रहे हो, वहाँ पे तुम्हें इन तीनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है, वहाँ पे क्लास के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, डाउट मार्क करना है, वहाँ पे डाउट क्लियर करना है, होमवर्क और क्लास वर्क दोनों क्लास के अंदर ही सॉल्व, मतलब कोशिश करो कि कंप्लीट कर लो। ओके, क्लास के हर क्वेश्चन को समझना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। और हर क्लास के बाद एक ही काम सोचो कि इससे रिलेटेड तुम्हें घर जाके क्या रिवाइज करना है। ठीक है, ये सब तुम्हें सोचना है क्लास में बैठकर तुम्हें ये सारे काम करने हैं। ओके, उसके बाद तुम घर आओगे, घर आके तुम सेल्फ स्टडी प्लान करोगे। ठीक है, ये तुम्हारा 6 आवर्स का सेल्फ स्टडी प्लान होगा, जिसमें तुम 2 घंटा करोगे, 1.5 घंटा MCQ प्रैक्टिस करोगे और 1.5 घंटा तुम ओल्ड चैप्टर के रिवीजन करोगे और फिर 1 घंटे तुम मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो 2 घंटे, पहले 2 घंटे, स्टार्टिंग के 2 घंटे में तुम कोचिंग में जो पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करोगे। उसमें तुम बायोलॉजी के NCERT रिवाइज कर लो, क्लास नोट्स को रिवाइज कर लो, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को, एग्जाम्पल को रिवाइज कर लो, और फिजिक्स में डेरिवेशन कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लो। जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर का तुरंत फॉर्मूला शीट बना लो, एक शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि तुम एग्जाम के टाइम पे तुम्हें हड़बड़ी ना मचे। बस अच्छे से एक जगह पे सब कुछ क्लियरली छोटे छोटे तरीके से लिखा हो, कंसाइज करके, जिससे तुम एग्जाम के टाइम पे इफिशिएंटली पढ़ सको और सब कुछ एक बार में रिवाइज कर सको। ओके, तो ये अभी से ही करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट के 1.5 घंटे में तुम्हें MCQ प्रैक्टिस करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम्हें कोचिंग में जो चैप्टर कराया जा रहा है उसी सेम चैप्टर से क्वेश्चन करना है, PYQ सॉल्व करने हैं, जो मॉड्यूल दिया गया है उस मॉड्यूल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और हर सब्जेक्ट से, तीनों सब्जेक्ट से एटलीस्ट 30 MCQs प्रैक्टिस करनी है, 30 बायो के, 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट 90 या 100 MCQs हर रोज़ प्रैक्टिस करना है तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट, एरर नोटबुक बनाना। ये मैंने तुम्हें बहुत बार बताया कि एरर नोटबुक बनाना बहुत ज़रूरी है, और हर हफ्ते उसे टैली करना, अपडेट लेना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि गलतियाँ लिख दिया और उसे बस बंद करके रख दियो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर हफ्ते अपनी गलतियों को एक बार देखना है। अपनी गलतियों को देखोगे, जितनी बार देखोगे, जितना समझोगे उतना अच्छा होगा, उतना तुम्हें दिमाग में फिक्स होगा कि हाँ मैंने ये गलती की थी, ये गलती मुझे दोबारा नहीं करनी है। बाकी के नेक्स्ट 1.5 घंटे में तुम्हें पुराने चैप्टर को रिवीजन करना है। जो भी तुम पुराने चैप्टर्स पढ़ चुके हो उसमें से कोई 2 पुराने चैप्टर्स को रिवाइज कर लो। ठीक है, उसके NCERT लाइन्स को देख लो, डायग्राम देख लो, इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट देख लो। ठीक है, तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे वो पुराने चैप्टर के, तो बस उसे एक बार देख लो, डायग्राम, नोट्स, ये सब कुछ देख लो, NCERT एक बार देख लो बस। उसके बाद 1 घंटे में तुम्हें छोटा सा टेस्ट देना है या मॉक टेस्ट देना है, उसमें तुम्हें OMR प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इस 1 घंटे में तुम OMR प्रैक्टिस करो, या तुम हर रोज़ कर सकते हो या हफ्ते में 2 बार कर सकते हो। ठीक है, OMR के साथ बायो के लिए फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हो, फिजिक्स का फॉर्मूला शीट रिवाइज कर सकते हो। जितना हो सके उतना रिवाइज करो, सेल्फ स्टडी में जितना हो सके रिवाइज करना है, MCQ प्रैक्टिस करना है, PYQ सॉल्व करना है, दैट्स इट। अपनी गलतियों को एक कॉपी में लिखना है। एनालाइज कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता चुका है अपने। अगर तुमने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल में विजिट करो उस वीडियो को, कि तुम अपनी गलतियों को कैसे एनालाइज कर सकते हो, कैसे उसे बेटर कर सकते हो, अपने वीक टॉपिक को कैसे क्लियर कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। प्लीज़ उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखना, बहुत हेल्पफुल होगा।
तो ये था नीट 2026 के ड्रॉपर का डेली प्लान, जिसमें तुम 6 आवर कोचिंग, 6 आवर सेल्फ स्टडी कर रहे हो। सेल्फ स्टडी में सिर्फ रिवीजन और MCQ प्रैक्टिस में फोकस कर रहे हो। बाकी ये तुम्हारे बाकी 12 घंटे जो है ये सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई के है। बाकी 12 घंटे वो सिर्फ तुम्हारे, तुम उसमें 8 घंटे की नींद लो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे की नींद ले लो। बाकी के 2 घंटे तुम्हारे रेडी होना, खाना पीना, ये सब में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी के 12 घंटे, इस पढ़ाई के 12 घंटे को छोड़ के बाकी पूरा 12 घंटा तुम्हारा है। सॉरी, उसमें तुम जो मर्जी वो कर सकते हो उस 12 घंटे में, लेकिन इस 12 घंटे में तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। 6 घंटे कोचिंग और 6 घंटे की सेल्फ स्टडी, इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे लिए मस्ट है। अगर तुम अभी से इस 12 घंटे को फेस करने के लिए रेडी हो ना, तो तुम्हारा नीट 2026 ज़रूर क्लियर होगा। नीट 2025 से तुमने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी मिस्टेक्स को एनालाइज किया होगा। अब भी वक्त है अपनी उस गलतियों को सुधारने का। अगर तुम अब भी नहीं जग रहे हो, अब भी अपने आप को फोर्स नहीं कर रहे हो, पुश नहीं कर रहे हो नीट 2026 के लिए, तो देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्लीज़ अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, जग जाओ और अपने आप का, अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, जो हिम्मत है, जो एनर्जी है, जो फायर है, उसे जगाओ। बहुत ज़रूरी है वो इस वक्त। बस 10 महीने बचे, बस 10 महीने, तुम्हें बस 10 महीने जी जान लगा के मेहनत करनी है, बस सिर्फ 10 महीने। ये 10 महीने अगर तुमने जी लिए ना, बिना सोए अगर तुम कर गए ना, तो बाकी के 10 साल तुम मतलब क्या ही बोलूँ, बाकी के 10 साल तुम बहुत खुशी से जियोगे। 10 साल की पूरी ज़िंदगी बहुत खुशी से जियोगे। तो अपने बाकी के दिन को खुशियों से भरने के लिए ये 10 महीने प्लीज़ थोड़ी मेहनत कर लो। अगर तुम अभी भी देख रहे हो तो बस एक चीज़ याद रखना, चाहे कितनी भी रुकावट आए, अगर तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी ना, तो नीट हो या लाइफ, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना और दिल से लगा हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि हम रोज़ मिल सके एक नए होप के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट बाइल्यूमर्स, बाय बाय। इस टाइम टेबल को फॉलो ज़रूर करना और मैं इसे कम्युनिटी पोस्ट में भी ऐड कर दूँगी, ताकि तुम इस टाइम टेबल को प्रिंट करके या खुद अपने हाथों से बनाकर अपने दीवार पे लगाओ और इसे रोज़ फॉलो करो। बाय बाय।